मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका दिल की कहानियों के एक नए एपिसोड में। आज एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको दिखाएगी कि प्यार कैसे किसी भी इंसान को बदल सकता है, यहाँ तक कि सबसे बड़े फ्लर्ट को भी। यह कहानी है कशिश की, एक शांत और समर्पित इंजीनियर, और मनन की, एक चार्मिंग सीईओ और टेनिस प्रो जो लड़कियों में बेहद लोकप्रिय है। देखें कैसे टेनिस कोर्ट से शुरू हुई उनकी नोक-झोंक धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाती है। तो करिए अपनी आंखें बंद या बैठिए आराम से और खो जाइए इस लव सर्विस के अनोखे सफर में, जहां हर मैच एक नए एहसास को जन्म देता है। शहर की भाग दौड़ से भरी कॉर्पोरेट दुनिया, जहां ऊंची इमारतें और तेज दिमाग राज करते थे, वहीं एक नाम था कशिश। कशिश एक खूबसूरत और शांत इंजीनियर थी जो अपनी कंपनी में बड़ी ही लगन और एकाग्रता के साथ काम करती थी। वह अपने हर काम में इतनी डूबी रहती थी कि उसे अपने आसपास की हलचल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी, लेकिन उसके अंदर एक छुपा हुआ जुनून था। वो जुनून था टेनिस का। वह कोर्ट पर जाकर अपनी सारी थकान और तनाव भूल जाती थी। उसकी पहचान उसकी सादगी और उसके काम के प्रति प्रेरणा से थी। और उसी कंपनी का मालिक और सीईओ था मनन अरोड़ा। मनन का नाम सुनते ही लड़कियों के चेहरे पर चमक सी आ जाती थी। वह एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि शहर का एक टेनिस प्रो भी था जिसने कई चैंपियनशिप जीती थी। वह चार्मिंग, कॉन्फिडेंट और थोड़ा फ्लर्ट भी था। उसकी हर बात में एक शरारत और उसकी मुस्कान में एक अलग ही अदा थी जो किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती थी। उसके लिए जिंदगी एक बड़ा खेल थी, जैसे वो पूरे स्टाइल से और स्वैग से खेलता था। उसकी कंपनी में हर कोई उसे पसंद करता था, खासकर लड़कियां। कशिश अपनी कंपनी के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती थी, लेकिन मनन और उसकी लोकप्रियता से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उसे मनन का फ्लर्टिश अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा उससे दूर ही रहा करती थी। मनन ने भी शायद कभी भी कशिश को नोटिस नहीं किया था। उसके लिए वो कंपनी में काम करने वाली सैकड़ों कर्मचारियों में से बस एक और कर्मचारी थी। कंपनी के कैंपस में एक शानदार टेनिस कोर्ट था जो सिर्फ एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के लिए था। कशिश अक्सर काम के बाद देर रात वहां जाती थी ताकि शांति से टेनिस की प्रैक्टिस कर सके। उसे लगता था कि देर रात वहां कोई नहीं होगा। एक शाम जब कशिश कोर्ट पर थी और पूरे जुनून से बॉल मार रही थी, तभी दरवाजा खुला। मनन अंदर आया। वो अपने स्पोर्ट्स गियर में था और हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था। उसने कशिश को देखा और मुस्कुराया और बोला, ओह, तो यहाँ एक छुपा हुआ टैलेंट है। कशिश को थोड़ा अजीब लगा। चुपचाप वो बॉल उठाकर जाने लगी। मनन आगे बढ़ा और बोला, क्या तुम टेनिस खेलती हो? कभी कभी, कशिश ने संक्षिप्त में जवाब दिया। मनन ने मुस्कुराकर कहा, और मैं तो यहाँ का सबसे बड़ा प्लेयर हूँ। तुमने मेरे बारे में तो सुना ही होगा। कशिश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं, मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ। मनन थोड़ा हैरान हुआ। आमतौर पर लड़कियां उससे बात करने के लिए तरसती थीं। मनन ने एक बॉल उठाई और नेट के पार मारा और कहा, तुम मेरे साथ एक गेम खेलोगी कशिश? कशिश ने हिचकते हुए कहा, नहीं धन्यवाद, मुझे जाना है। क्यों, डर गई? मनन ने चिढ़ाते हुए कहा। कशिश को गुस्सा आ गया। उसने अपना रैकेट पकड़ा और कहा, डरना मैंने सीखा ही नहीं मिस्टर अरोड़ा, लेकिन मुझे फ्लर्टिश लोगों के साथ खेलना पसंद नहीं। मनन को एक पल के लिए झटका लगा। उसके सामने एक ऐसी लड़की खड़ी थी जिसने उसे सीधे सीधे जवाब दे दिया। ओह, तो तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अच्छा लगा जानकर। और फ्लर्ट? ये तो मेरा चार्म है। चार्म नहीं, परेशानी, कशिश ने कहा और कोर्ट से बाहर निकल गई। मनन वहीं खड़ा रहा
उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे कशिश की बेबाकी पसंद आई थी। उस दिन के बाद मनन अक्सर कशिश को टेनिस कोर्ट पर नोटिस करने लगा था। उसने देखा कि कशिश सिर्फ खेलती ही नहीं थी, बल्कि हर शॉट में अपनी जान डाल देती थी। उसकी एकाग्रता और खेल के प्रति जुनून देखकर मनन उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। एक दिन मनन ने कशिश को फिर से चैलेंज किया। एक गेम? अगर तुम जीत जाती हो तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, और अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें मेरे साथ एक बार डिनर पर जाना होगा। कशिश ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर उसकी आंखों में चुनौती देखकर वो तैयार हो गई। मनन ने शुरुआत में कशिश को काफी हल्के में लिया, लेकिन कशिश ने उसे चौंका दिया। कशिश इतनी अच्छी खिलाड़ी नहीं थी जितना मनन था, लेकिन उसके खेल में एनर्जी और पैशन था, जिसे देखकर मनन हैरान रह गया। मनन ने वो गेम तो जीत लिया, पर उसे कशिश के खेल में एक स्पार्क दिखा। डिनर पर मनन ने अपने फ्लर्टिश अंदाज को थोड़ा कम रखा। उसने कशिश से उसके काम और कशिश के सपनों के बारे में पूछा। कशिश ने उसे अपने इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट और अपने टेनिस के जुनून के बारे में बताया। मनन ने पाया कि कशिश जितनी शांत दिखती है, उतनी ही गहरी और इंटरेस्टिंग भी है। मनन ने कशिश को अपने टेनिस करियर के स्ट्रगल्स और चुनौतियों के बारे में बताया। उस दिन मनन ने कशिश को एक खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में देखा। धीरे धीरे उनके टेनिस कोर्ट के सेशन बढ़ने लगे। मनन अब उसे कभी टिप्स देता और उसे बेहतर खेलने में मदद करता। कशिश को ये सब अजीब तो लगता, लेकिन वो जानती थी कि मनन एक बेहतरीन खिलाड़ी है। उससे सीखना उस कशिश के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मनन ने देखा कि कशिश हर टिप को काफी गंभीरता से लेती है और उसे तुरंत अपने खेल में लागू करती है। उसके समर्पण ने मनन के दिल में एक अलग ही जगह बनानी शुरू कर दी थी। अब समय के साथ मनन का व्यवहार बदलने लगा। उसे महसूस हुआ कि कशिश के आसपास उसे फ्लर्ट करने की जरूरत ही नहीं होती। उसे सिर्फ उसके साथ एक जेन्युइन कन्वर्सेशन करना पसंद आता है। वह कंपनी की अन्य लड़कियों के साथ अब उतना फ्लर्ट नहीं करता था, या कम से कम वह उन्हें नोटिस नहीं करता था। उसके दोस्तों ने भी नोटिस किया कि अब मनन कुछ ज्यादा सीरियस और फोकस्ड रहने लगा है, खास तौर पे जब कशिश आसपास होती है। कशिश के लिए भी मनन के चार्म को विरोध करना अब बहुत मुश्किल होने लगा था। उसने देखा कि मनन सिर्फ एक फ्लर्ट ही नहीं, बल्कि एक केयरिंग और सपोर्टिव इंसान भी है। जब कशिश को कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आती, तो मनन एक सीईओ होने के बावजूद उसे ध्यान से सुनता और अपने अनुभव से सलाह देता। उनके बीच कई रोमांटिक पल भी आने लगे। कभी वे देर रात ऑफिस में काम करते हुए एक साथ कॉफी पीते, और कभी मनन उसे पसंदीदा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में डिनर पर भी ले जाता। मनन को याद था कि कशिश को वेजिटेरियन खाना पसंद है। एक बार कशिश की तबीयत ठीक नहीं थी और मनन खुद उसके घर सूप लेकर आया। कशिश को अचरज हुआ कि एक सीईओ उसके लिए इतनी परवाह कर सकता है। एक दिन वो टेनिस कोर्ट पर थे। कशिश ने एक मुश्किल शॉट मारा। मनन हैरान रह गया। बोला, बहुत खूब कशिश, तुमने अपना खेल बहुत इम्प्रूव किया है। कशिश मुस्कुराई और बोला, यह सब आपकी वजह से है मनन। मनन ने अपना रैकेट नीचे रखा और कशिश का हाथ पकड़ा। तुम्हें पता है कशिश, तुम मेरे लिए सिर्फ एक अच्छी खिलाड़ी नहीं हो। कशिश का दिल जोर से धड़क रहा था। उस पल कशिश को एहसास हुआ कि मनन सिर्फ एक फ्लर्ट ही नहीं, एक सच्चा इंसान भी था, और उसे अब मनन से थोड़ा प्यार हो चला था। मनन को भी लगा जैसे उसकी सारी फ्लर्टिंग अब बेमानी थी, क्योंकि उसका दिल अब सिर्फ कशिश के लिए धड़कता था। मनन और कशिश एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन मनन के फ्लर्ट के अतीत का साया अभी भी मौजूद था। एक शाम कंपनी ने एक बड़ा क्लाइंट डिनर ऑर्गेनाइज किया था। मनन ने कशिश को अपने साथ चलने के लिए खास तौर पर इनवाइट किया। कशिश बहुत खुश थी, क्योंकि इसका मतलब था कि मनन उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान रहा था।
वे डिनर पे पहुंचे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मनन कशिश को अपने एक क्लाइंट से इंट्रोड्यूस कर रहा था और कशिश भी आत्मविश्वास के साथ सबसे मिल रही थी और बात कर रही थी। तभी एक बेहद ग्लैमरस महिला मनन की तरफ बढ़ी और बोली, मनन डार्लिंग, तुम्हें देखकर कितनी खुशी हुई। और फिर वो मनन से लिपट गई। वह थी रीना, मनन की पुरानी गर्लफ्रेंड, जिससे मनन का काफी सार्वजनिक रूप में ब्रेकअप हुआ था। मनन की फ्लर्टिंग के किस्से में अक्सर उसका नाम आया करता था। रीना ने मनन को छोड़ने के बाद विदेश में जाके अपना करियर बनाया था और अब वो वापस आई थी। मनन थोड़ा असहज हुआ। रीना, तुम यहाँ? हाँ, मैं वापस आ गई हूँ और तुमसे मिलना चाहती थी, रीना ने मनन की आंखों में देखते हुए कहा। और फिर उसकी नजर कशिश पे पड़ी। उसने कशिश को ऊपर से नीचे देखा और कहा, ओह, ये कौन है? कोई नई जूनियर? रीना के लहजे में एक हल्की सी इंसल्टिंग टोन थी। कशिश को लगा जैसे उसके दिल पे किसी ने रैकेट से वार किया है। उसे मनन के अतीत के सारे किस्से याद आ गए। उसे लगा कि अब भी मनन बस एक फ्लर्ट है और वो इसी फ्लर्ट का शिकार बन रही है। मनन ने जल्दी से कहा, रीना, ये कशिश है, मेरी मेरी कलीग। मनन हिचकिचाया क्योंकि वह कशिश को गर्लफ्रेंड कहने में संकोच कर रहा था। शायद इसलिए क्योंकि उसने अभी तक कशिश से ऑफिशियली प्यार का इजहार नहीं किया था। कशिश ने खुद को वहीं बैकआउट कर दिया। उसने मनन की तरफ देखा। उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल थे और फिर एक बहाना बना के वो वहां से निकल गई। मनन ने कशिश को रोकने की बहुत कोशिश की, पर कशिश तेजी से चली गई। अगले कुछ दिन कशिश मनन से बचती रही। जब मनन उसे फोन करता तो कशिश जवाब नहीं देती। ऑफिस में मनन से काफी दूर रहती। मनन परेशान हो गया। उसने कशिश को ऑफिस के बाद टेनिस कोर्ट पर मिलने को कहा। कशिश आई। उसकी आंखें लेकिन सूजी हुई थीं। मनन ने पूछा, क्या बात है कशिश? क्यों तुम मुझसे बच रही हो? कशिश ने कहा, तुम क्या सोचते हो मनन? मुझे लगता था कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम तो अभी भी वही हो, फ्लर्ट। रीना और न जाने कितनी लड़कियां। मैं तुम्हारी एक और कलीग बन के नहीं रहूंगी। मनन को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी चिप्पी और रीना का साथ और उसका पास्ट कशिश को बहुत दर्द दे रहा है। मनन जानता था कि उसे कशिश का विश्वास फिर से जीतना होगा। अगले दिन मनन ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने कंपनी के सारे कर्मचारियों को और क्लाइंट्स को एक इमरजेंसी मीटिंग में बुलाया। कशिश भी वहीं थी, हैरान। मनन ने पोडियम पर आकर कहा, दोस्तों, आज मैं सिर्फ एक मीटिंग के लिए नहीं, बल्कि एक कन्फेशन के लिए यहाँ हूँ। उसने रीना के साथ अपने अतीत के बारे में बातें की और कैसे वो एक गलत इंसान था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में मेरी जिंदगी में एक इंसान आया है जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया है, जिसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है और कैसे रिश्तों में ऑनेस्टी और फेथ जरूरी है। उसने कशिश की तरफ देखा और उसकी आंखें सूजी हुई थीं और वो बोला, कशिश, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैं जानता हूँ कि मेरा पास्ट तुम्हें डाउट्स दे रहा है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं पूरी शिद्दत से तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो। मेरा हर शॉट और मेरा हर कदम अब तुम्हारे लिए है। मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन क्या तुम मुझे बस एक और मौका दोगी? अपने इस फ्लर्ट को एक वफादार साथी बनने का मौका दोगी? पूरा हॉल शांत था। रीना भी वहां मौजूद थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। कशिश की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू। उसने मनन की आंखों में देखा। उसे वो सिंसियरिटी महसूस हुई। उसने देखा कि मनन वाकई में बदल गया है। वह मंच पर गई और मनन का हाथ पकड़ा और बोली, हाँ मनन, मैं आपको मौका दूंगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मनन ने कशिश को कसकर गले लगा लिया।
रीना गुस्से से वहां से चली गई, लेकिन मनन को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ महीने बाद मनन और कशिश ने शादी कर ली और वेडिंग रिसेप्शन उसी टेनिस कोर्ट में हुआ जहां उनकी प्रेम कहानी का जन्म हुआ था। अब मनन एक सफल सीईओ था और एक टेनिस प्रो भी, लेकिन अब वो एक वफादार पति भी था, जिसके लिए कशिश उसकी पूरी जिंदगी थी। कशिश अब भी एक शांत इंजीनियर थी, लेकिन उसकी जिंदगी में अब मनन का प्यार और मस्ती भी शामिल थी। मनन ने अपनी फ्लर्टिंग की आदत हमेशा के लिए छोड़ दी थी और कशिश ने उसे सिखाया था कि सच्चा प्यार किसी भी दिखावे का मोहताज नहीं होता। और मनन ने कशिश को सिखाया कि सच्चा प्यार किसी भी अतीत के साए को मिटा सकता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार अक्सर उन रास्तों पर मिलता है जहां हम उम्मीद नहीं करते। यह हमें सिखाती है कि इंसान बदल सकता है और सच्चा प्यार किसी भी फ्लर्ट को फेथफुल साथी में बदल सकता है। तो यह थी कहानी कशिश और मनन के दिल को छू लेने वाले प्यार की। प्यार हमें अपने सबसे अच्छे रूप में आने में मदद करता है। कैसे एक सच्चा दिल किसी भी बुरे पास्ट को धो सकता है। यह हमें ये भी बताती है कि विश्वास और ईमानदारी से किसी भी रिश्ते की नींव डाली जाए तो वो दो दिल को सचमुच में जोड़ देता है और ऐसे रिश्ते में किसी तीसरे इंसान की कोई जरूरत नहीं होती और तीसरा इंसान ऐसे रिश्ते को तोड़ भी नहीं सकता। मनन की बदलती पर्सनालिटी और कशिश के धैर्य ने मिलकर जो कमाल किया वो दर्शाता है कि प्यार हर मुश्किल को पार कर ही जाता है। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको प्यार और परिवर्तन की ये अद्भुत यात्रा में विश्वास आया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ में शेयर कीजिए और हमारे चैनल दिल की कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियां लाते रहें। अगली कहानी तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।